26 मासूम टूरिस्ट, एक खूबसूरत वादी और 5 ऐसे दरिंदे जो हवा में घुल गए, न सीसीटीवी में कैद हुए, न बॉर्डर पर रोके गए। तो आखिर कौन थे ये 5 आतंकी और इनका अगला निशाना कौन है? 17 अप्रैल 2025 की रात पहलगाम के एक टूरिस्ट कैंप में 40 से ज्यादा टूरिस्ट आराम कर रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं, झरनों की आवाजें और पास बहती लिद्दर नदी की शांति। लेकिन रात के 2 बजते ही सब बदल गया। 5 नकाबपोश आतंकी आए, AK-47 से लैस ग्रेनेड और नाइट विजन डिवाइस से लैस। इन्होंने सीधे कैंप को घेर लिया और 26 टूरिस्टों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक आतंकी पंजाबी, गुजराती और बंगाली टूरिस्टों को टारगेट कर रहे थे। क्या यह सिर्फ हमला नहीं, बल्कि एक संदेश था? अब सवाल यह है, ये आतंकी आए कहां से? NIA और आर्मी की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये 5 आतंकी त्राल के जंगलों से 20 किलोमीटर पैदल चलकर पहलगाम पहुंचे। 20 किलोमीटर, घना जंगल, बर्फीली वादियां, सीमा सुरक्षा चौकियों से भरा इलाका। फिर भी ये आतंकी एक CCTV फुटेज तक में नहीं दिखे। तो क्या लोकल गाइड या सपोर्ट सिस्टम ने इन्हें रास्ता दिखाया, या फिर कोई अंदरूनी जानकारी पहले से थी? कुछ इनपुट्स ये भी कहते हैं कि इन्हें लोकल सप्लायर्स ने खाना, नक्शा और पहाड़ी रास्तों की जानकारी दी थी। इस नरसंहार के बाद सरकार ने ऑपरेशन स्विफ्ट रडार 2.0 लॉन्च किया। एक ऐसा ऑपरेशन जो 2019 के पुलवामा हमले के बाद के स्विफ्ट रडार 1.0 से भी ज्यादा बड़ा है। BSF, CRPF, NIA और रॉ सभी एजेंसियों को एक्टिवेट किया गया। ड्रोन सर्विलांस शुरू हुआ। LOK स्कैन सॉफ्टवेयर से हजारों कॉल मॉनिटर की गई, लेकिन अब तक कोई आतंकी पकड़ा नहीं गया। क्या ये आतंकी LOC पार कर चुके हैं, या फिर आज भी वो इन्हीं जंगलों में छिपे हुए हैं? NIA की रिपोर्ट में एक बड़ा शक जताया गया है कि पहलगाम के कुछ होटल, टैक्सी ड्राइवर और यहां तक कि हॉर्स राइडिंग गाइड भी इस हमले से पहले कुछ संदिग्ध लोगों के संपर्क में थे। 3 लोकल युवाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनमें से एक के मोबाइल से पाकिस्तान से आए कॉल्स का रिकॉर्ड मिला है। क्या यह हमला अकेले आतंकियों का नहीं, बल्कि एक इनसाइड नेटवर्क का हिस्सा था? क्या कश्मीर की खूबसूरती में कुछ जहरीले चेहरे छिपे हैं? देश भर में गुस्सा है, परिवार रो रहे हैं और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कई परिवारों का कहना है कि उनके पास हमले से पहले धमकी भरे कॉल आए थे, लेकिन लोकल पुलिस ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। अब सवाल यह है, क्या ये आतंकी दोबारा हमला करेंगे? क्या पहलगाम जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब सेफ नहीं रहे? और सबसे बड़ा सवाल, कहां गायब हो गए वो 5 आतंकी? आज हम सबका सवाल यही है, हम अपने टूरिस्ट को सुरक्षा दे नहीं पा रहे, हम अपने देश की सीमाओं को रोक नहीं पा रहे। तो क्या ये 5 आतंकी हमारी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी हार साबित होंगे, या फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रडार 2.0 वो कहानी लिखेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी?